हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित आज लेकर आया हूँ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमें एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 13, जिसके अंदर ये लिखा हुआ 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़िए, मीन्स इनको ऐड करना है दोनों को। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 2√2 + 5√3 ऐड करना मीन्स प्लस √2 - 3√2। सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाते हैं, प्लस 5√3 प्लस √2 - 3√2। अब एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो हम चर पदों की जोड़ और बाकी करते हैं, यानी बीज गणित की जो जोड़ और बाकी करते हैं, उसके अंदर जो चर पद होते हैं जिनके सैम होते हैं वो सजातीय पद कहलाते हैं और वो एक दूसरे के साथ सॉल्व होते हैं। एक्स वाली संख्या एक्स के साथ सॉल्व होती है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व होती है, वाई वाली वाई के साथ सॉल्व होती है, यानी उनको उनसे ही प्लस या माइनस किया जा सकता है। डिवाइड मल्टीप्लाई आप किसी का भी किसी से भी कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस जो होता है वो चर पदों के अंदर सजातीय पदों के बीच में ही होता है। उसी प्रकार रूट वाले नंबरों में भी ऐड और सबट्रैक्ट में ध्यान रखना है कि जिसके पीछे रूट सैम होते हैं वो नंबर सैम ग्रुप की होती है, उसके आगे चाहे नंबर कोई भी हो। जैसे हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे √2 और यहाँ पर √2, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप की है, ये दोनों साथ में सॉल्व होगी, ठीक है। और इसके पीछे √3, इसके पीछे √3, तो यहाँ भी ये मिस प्रिंट हो गया, ये √3 है, तो ये दोनों जो है वो सैम ग्रुप की होगी। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे √2 कितनी बार है, 2 टाइम, और यहाँ पे √2 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 2 और 1, तो √2 हमारे पास जो है वो कितनी बार है, 3 बार। ओके, फिर इसकी बात करते हैं प्लस और माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे, तो ये दोनों साथ में सॉल्व होगी, प्लस माइनस माइनस। तो √3 5 टाइम को √3 3 टाइम से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो √3 कितने टाइम बचेंगे, 2 टाइम, और किसके बचेगा, प्लस के 5 और माइनस का 3, तो प्लस का ज़्यादा, ये जो नंबर बचा वो हमारा प्लस का। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई, तो 6√5 × 2√5, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग और इनका अलग, 6 2 = 12 इंटू √5 को √5 से करते तो √25, 5 5 = 25, फिर वापस 12 इंटू 25 का रूट हमें पता ही कितना होता है, 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 60। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3, तो 8√15 अपॉन 2√3, तो 2 से 8 तो आपका चला गया 4 टाइम, और √3 से √15 कट गया आपका √5 टाइम, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4√5। ओके, अगला एग्जाम्पल है 16, निम्न को सरल करो, मीन्स इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सर्व समीकरणों पे ध्यान देना है। फर्स्ट जो सर्व समीकरण अपनी a + b का होल स्क्वायर, तो उसका होता है a² + 2ab + b², यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अगर स्क्वायर के रूप में होता है होल स्क्वायर में, तो ये उसको सॉल्व करने का प्रोसेस है। एक होती है a - b का होल स्क्वायर, तो इसका होता है a² - 2ab + b²। एक होता है a² - b² = a + b एंड a - b। ये 3 सर्व समीकरण आपको इसमें ध्यान रखनी है सॉल्व करते समय। लेकिन एक जिसमें ये तीनों सर्व समीकरण नहीं लगती है वो फिर डायरेक्ट तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और सर्व समीकरण लगाते समय दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक भी सर्व समीकरण यूज़ नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है, यहाँ से हम 5 लेते हैं और इसको वैसे के वैसे वापस लिख देते हैं, फिर यहाँ से हम प्लस
√7 लेते हैं और इसको हम वापस है जैसे जैसे लिख देते हैं। 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5, क्योंकि रूट वाली संख्या रूट वाले से मल्टीप्लाई होती है, विदाउट रूट वाली विदाउट रूट से, यानी अंडर रूट वाली अंडर रूट से और बिना अंडर रूट वाली बिना अंडर रूट से गुणा होती है, इसलिए 5 दूनी 10 और इसका इससे क्या था 5 अंडर रूट 5 प्लस इसको इससे करेंगे तो 2 अंडर रूट 7 प्लस 7 साथी दोनों रूट वाली है, 7 50 35 यानी √35। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसमें हमारी ये सरसमी का काम आएगी, यानी संख्या एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसका जो आंसर होगा होगा a² माइनस b²। अगर हम इसकी बात करते हैं a² माइनस b², तो a की जगह आ जाएगा आपका 5 और इसमें आ जाएगा आपका √5। 5 5 ज़ा 25 और √5 का स्क्वायर ऊपर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, और 25 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 20। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसी में √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी ये तो है अपना a और ये है अपना b। तो यहाँ जो सरसमीका लगेगी वो लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम इसी की बात करते हैं, a² प्लस 2a एंड b प्लस b का स्क्वायर। a की जगह आएगा आपका √3, यहाँ भी आपका √3, b की जगह आएगा आपका √7 और यहाँ भी आपका √7। तो √3 का स्क्वायर 3, पहले भी कह चुका हूँ मैं कि रूट वाली संख्या का कभी भी स्क्वायर करो तो ऊपर से रूट हटा दो, वही नंबर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 √3 7 ज़ा 21 प्लस √7 का स्क्वायर 7। अब ये दोनों विदाउट रूट वाली है तो 7 और 5 3 हो जाएगा आपका 10, 7 और 3 10 प्लस 2√21। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ग्रुप दिख रहा है आपको, सेम नंबर दिख रहे हैं, लेकिन एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। तो सेम नंबर अगर एक बार माइनस एक बार प्लस हो तो वहाँ पे जो सरसमीका लगेगी वो a² माइनस b²। तो उसके हिसाब से a² माइनस b², तो यहाँ हो जाएगा √11 और यहाँ हो जाएगा √7, क्योंकि ये a है और ये b है। तो 11 का √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 और √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे जो आपको नंबर मिलेगा वो 4। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल समझे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, आप इनको करेंगे और आगे का टॉपिक हम अगले चैप्टर में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।